तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस में अलग अलग जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं सब हम डिटेल में देखते जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। तो गाइस इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमने इस वीडियो में जो डिस्कस करना है वो गाइस होंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पर्टिकुलरली जे&के स्टेट से डील करते हुए मिलेंगे। तो गाइज मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि हमारा एक डेली जो क्विज डिस्कशन होता है टेलीग्राम पे, तो वो उसका टाइमिंग जो होता है 9 PM टू 10 PM। तो गाइज अगर आपने ये क्विज डिस्कशन ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनका यहाँ पे आपको एक व्यू मिलेगा। एट द एंड क्या होता है कि डेली का जब क्विज होता है अलग अलग लोग इसमें क्वेश्चन डालते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है गाइज वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कवर्ड हुए आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर आप इस व्हाट्सएप नंबर अगर आपने सेव किया हुआ तो टेलीग्राम पर भी आपका आ जाएगा। तो मेरे को टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए और मैं आपको इस ग्रुप का जो है वो लिंक भेज दूंगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। 6 कंपोनेंट्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। इसी में आगे चलकर आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये जो लोकल इंपॉर्टेंस या फिर जे&के लेवल का कोई भी एग्जाम होगा अगर, या होता है, होना ही है, वो अवश्य होगा, तो उसमें किस प्रकार के लोकल लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो गाइस काफी सारे कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट में जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर बैठा हूं, जैसे पॉपुलर नेम्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस चल रही हैं, ये CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की भी वीडियोस लगातार आ रही हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर कर लिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कर लिया हुआ। तो गाइस आई होप कि जो रहते हैं टॉपिक्स ये भी जल्दी कवर होंगे। तो गाइस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो जे&के के करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड हैं। तो गाइस करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को आपको ये बेनिफिट है कि ये जो आवाज है रजौरी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एक आधा दिन ही पहले पुरानी है, यानी बहुत जल्दी कवरेज जो है आप इन प्रकार की वीडियोस में आप करंट अफेयर्स की करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द आवाज ए रजौरी मोबाइल एप्लीकेशन। तो क्या है, नाम है मोबाइल एप्लीकेशन का आवाज ए रजौरी टू इम्प्रूव पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो गाइस आप देखते होंगे कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स या फिर स्टेट के हेड हैं या डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं या तहसील के हेड्स हैं, तो उनकी टेरिटरी में, उनके जुरिस्डिक्शन में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और किस प्रकार से हल करना है, इसलिए उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं उनके पास। तो यही एक आवाज रजौरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके ग्रीवियंसेस को रीएड्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म चलाया है राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब ये पूछ रहा है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च पर्टिकुलरली कौन से इंसान ने किया। तो क्या जीसी मुर्मू ने किया, मनोज सिन्हा ने किया। तो जीसी मुर्मू आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मर एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, अब ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इनको रिप्लेस किया है मनोज सिन्हा जी ने। तो अभी प्रेजेंट में जो हमारे एलजी हैं ये मनोज सिन्हा जी हैं, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ रजौरी, या इन तीनों ने मिलकर जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है डिप्टी कमिश्नर ऑफ रजौरी। तो आई होप कि इनका नाम जो है ये है नजीर शेख। तो ये नाम पूछा जाने की संभावना जो है बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो डिप्टी कमिश्नर है या ये हायर पोस्ट पे जो लोग होते हैं इनका अमूमन जो तबादला चला रहता है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि आवाज रजौरी मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से डील कर रही है। तो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट से कर रही है, और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है डिप्टी कमिश्नर ऑफ राजौरी। तो क्या कहता है एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंप्रूव पब्लिक ग्रीवियंसेस
रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो भाई यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में डाल सकता है। जैसे वो ये पूछ सकता है कि आवाज रजौरी मोबाइल एप्लीकेशन स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट राजौरी ने लॉन्च की है, या फिर वाटर मैनेजमेंट के लिए की है, या वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए की है, या फिर पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पब्लिक ग्रीवेंसेस ये रिड्रेसल मैकेनिज्म है एक प्रकार का। तो इसको किसने लॉन्च किया? डिप्टी कमिश्नर ऑफ राजौरी, जिनका नाम क्या है? नजीर शेख, हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप आवाज ए राजौरी। तो गाइस राजौरी से आप समझ तो जाएंगे, लेकिन ये पर्टिकुलरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना। तो ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, द फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप वुड हेल्प द सिटीजन्स रजिस्टर देयर ग्रीवेंसेस ऑनलाइन एंड आल्सो ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट्स। तो गाइस अगर आप सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हैं? इसमें अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं और आपकी ग्रीवेंस रिड्रेस हुई है या नहीं, इसका स्टेटस भी आप ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं। डीसी राजौरी एश्योर्ड दैट द रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट वुड बी टाइम बाउंड। तो डीसी राजौरी ने हालांकि लॉन्च करते वक्त ये भी कहा नाजिर शेख जी ने कि ये एक टाइम बाउंड मैनर में जितनी भी ग्रीवेंसेस या प्रॉब्लम्स लोग यहाँ पर फाइल करेंगे, उनका हम टाइम बाउंड मैनर में रिप्लाई करेंगे और उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे। द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ एनआईसी राजौरी। तो गाइस आपको पता होगा कि इंटरनेट या फिर ये मोबाइल एप्लीकेशंस जो भी होती हैं, इनके साथ डील करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इसकी एक ब्रांच जो है वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी है, इसका एक ऑफिस डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी है, और उसी ऑफिस ने इस प्रकार की एप्लीकेशन को जो है वो डेवलप किया है, जिसको लॉन्च किया है नजीर शेख जी ने। ये डिप्टी कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, और मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आवाज राजौरी। इसका ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव करना पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म को। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली स्टार्टेड प्रमोटिंग ई लर्निंग अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। तो गाइज ये समग्र शिक्षा अभियान एक प्रकार का ऑनलाइन या फिर यहाँ पर आपको ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हम लर्निंग को प्रमोट करते हैं, उससे बढ़ावा देते हैं। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये चला तो 2018 में था, लेकिन रिसेंटली इसे कौन सी यूनियन टेरिटरी ने जाके 2020 में पेंडेमिक के चलते ये फैसला किया है कि हम भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ई लर्निंग को प्रमोट करेंगे। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, क्या ये पुडुचेरी है, क्या ये दिल्ली है, क्या ये चंडीगढ़ है, क्या ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है J&K। तो क्या है, इन जम्मू एंड कश्मीर द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज इनिशिएटेड अ स्लीव ऑफ मेजर्स अंडर द समग्र शिक्षा प्रोग्राम। तो गाइस काफी सारे मेजर्स जो हैं, स्टेप्स लिए गए हैं इस प्रोग्राम के अंडर। किस लिए? टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स विद कंप्लीट एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड अदर वायबल मीन्स इन वेक ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि पेंडेमिक कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस के चलते सारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्टली इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद हैं। वो कोशिश कर रहे हैं एक प्रकार की कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो आपने ये भी रिसेंटली सुना होगा कि जूम ऐप काफी ज्यादा लोग जो है यूज कर रहे हैं, या फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है ई पाठशाला, या फिर दीक्षा पोर्टल भी है। तो गाइस ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, और ये सब किसका पार्ट है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है समग्र शिक्षा प्रोग्राम का, जिसको अडॉप्ट करने का फैसला यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और कश्मीर ने भी लिया है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, तो ये 2018 का एक आर्टिकल आया था जीके टुडे वेबसाइट पे। तो इसमें क्या कहा, गवर्नमेंट लॉन्चेस समग्र शिक्षा स्कीम टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्या? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज की डेट में कहा जाने लगा है। लॉन्च्ड समग्र शिक्षा स्कीम टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो गाइस ये समग्र शिक्षा अभियान जो प्रोग्राम है, स्कीम है, ये पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए लाई गई है, जो प्री स्कूल से लेके क्लास 12th तक होगी। तो गाइस यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्या ये वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रही है
है, प्रोफेशनल को कर रही है या फिर स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करेगी, तो इसका पर्टिकुलर जो एम है वो आपका स्कूल एजुकेशन है। द स्कीम एम्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनहेंसिंग लर्निंग आउटकम्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एम्पावर चिल्ड्रन एंड टीचर्स। तो गाइस इसका लक्ष्य क्या है कि जो टीचर हैं या फिर जो चिल्ड्रन हैं उनको एम्पावर करना, उनको टेक्नोलॉजी में उनकी रुचि को डेवलप करना, इंटरेस्ट को डेवलप करना, और टाइम बाउंड मैनर में एक प्रकार आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को प्रमोट करना। तो भाई यहाँ पर आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि ये समग्र शिक्षा स्कीम जो है, इसमें पहले जो ऑलरेडी 3 स्कीम्स चल रही थी उनको सब्ज्यूम किया गया। तो ये कौन कौन सी थी? एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान, इसमें आपकी रमसा आ गई, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। और उसके बाद टीचर एजुकेशन टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। आपको इन तीनों स्कीम्स का नाम पता होना चाहिए जिनको सब्ज्यूम किया गया है, जिनको एकाग्र किया गया है समग्र शिक्षा अभियान में, समग्र शिक्षा स्कीम में। तो कौन कौन सी ये स्कीम है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और ये टीचर एजुकेशन। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि ये प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक की कवरेज देती है ये स्कीम। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विद होम J&K UT एडमिनिस्ट्रेशन साइंस MOU। तो गाइस MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड 2 CIIIT इन J&K। तो CIIIT क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम साइन किया है। किसके साथ वो साइन किया है? कि 2 CIIIT जो J&K में खोले जाएंगे। तो ये किसके साथ है? अदर कंपनी कौन सी है? यानी एक पार्टी तो आपके पास J&K UT एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या ये रिलायंस है, क्या ये गूगल है, क्या ये टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट है? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो गाइस आपको ये इससे काफी वाकफी भी होगी, लेकिन यहां पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड signed a memorandum of understanding। तो guys memorandum of understanding for setting up 2 centers for invention, innovation, incubation and ट्रेनिंग। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर CIIIT की ये फुल फॉर्म है, ये भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका क्या है? सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू और कश्मीर में 2 खोले जाएंगे ये सेंटर। एक होगा पॉलीटेक्निक कॉलेज जो जम्मू में है, जो हमारा विक्रम चौक में है, और जो दूसरे वाला है ये पॉलीटेक्निक कॉलेज बारामूला में ये खुलेगा। तो क्या सेंटर का नाम है? CIIIT, सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। और ये किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है JKUT एडमिनिस्ट्रेशन ने? ये है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द मॉडिफाइड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो गाइस DPR काफी ये एब्रीविएशन आप न्यूज में देखते रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अप्रूव किया है एक मॉडिफाइड DPR। किस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव किया है? कौन सा ऐसा मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट है जो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है? तो गाइस आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या ये सलाल प्रोजेक्ट का मॉडिफाइड DPR जो है अप्रूव किया गया है? क्या ये उज प्रोजेक्ट का है? क्या ये किशन गंगा प्रोजेक्ट का है? या फिर इनमें से एक भी नहीं है? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है उज प्रोजेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द सेंटर हैज गिवन अप्रूवल टू अ मॉडिफाइड DPR ऑफ द उज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस ये आपको जम्मू डिवीजन में देखने को मिलेगा। तो जम्मू डिवीजन में है ये उज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जिसका मॉडिफाइड डिटेल्ड DPR जो है इसको अप्रूव किया है सेंटर ने। तो गाइस DPR क्या होता है? DPR होता है कि एक प्रोजेक्ट है, मानो उसमें कितनी कास्ट है, कितना एरिया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 उसके भी प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। तो जब कंप्लीट प्रोविजंस जो है हम बना लेते हैं और उसके बाद हम प्रोजेक्ट को एक तरफ से फाइनल जो है मंजूरी दे देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे DPR कहा जाता है।
तो गाइस यही अभी अप्रूव यानी फाइनल मंजूरी मिली है इस किसको, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, जिसकी वर्थ कॉस्ट कितनी मानी गई है, ये मानी गई है 9167 करोड़ रुपीस। तो गाइस मल्टीपर्पज इसको इसलिए कहा गया है, यहाँ पर आप एक प्रकार का बिजली का उत्पादन भी देखेंगे, दूसरी साइड आप इरिगेशन भी देखेंगे। द मॉडिफाइड उज क्या है, मॉडिफाइड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर उज। तो गाइज ये जो प्रोजेक्ट है ये रिवर उज के ऊपर सिचुएटेड होगा, वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर रावी। तो गाइज ये किसकी उज जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसमें जाकर आगे गिरती है, शामिल होती है कौन सी नदी में, तो ये रिवर रावी की ट्रिब्यूटरी है इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज ये भी आपसे हो सकता है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पूछा जा सकता है। तो गाइज यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम रेलिवेंट्स के लिए, सबसे पहले तो ये मॉडिफाइड डीपीआर किसके लिए है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, इसकी कॉस्ट कितनी है 9167 करोड़ रुपीस। तो इसके बाद ये जो उज है, उज रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है। द प्रपोज्ड डैम साइट इज बारबरी विलेज। तो गाइज ये बारबरी विलेज जो है इसको रिसेटल किया जाएगा इस डैम को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो कितना है 1.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ पंचतीर्थी। द पावर हाउस साइट इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 किलोमीटर डाउनवर्ड ऑफ द डैम साइट नियर देओली विलेज। तो गाइस मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो पावर जनरेशन का काम मिलेगा, दूसरा लिफ्ट जो इरिगेशन के लिए भी ये वाटर जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो पावर का है, पावर का आपको यहाँ से डैम से 9.5 किलोमीटर दूर एक देओली विलेज पड़ा है और उसमें ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये लगेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आईएमडी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली इंक्लूडेड विच एरिया ऑफ पाकिस्तान इन इट्स वेदर फॉरकास्टिंग। तो गाइस रिसेंटली जो है आईएमडी ने पाकिस्तान के कुछ एरिया को, या फिर मैं कहूँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ एरिया की वेदर फॉरकास्टिंग करना शुरू कर दी है। वो एरिया कौन से हैं यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद, क्या ये दो एरियाज हैं? गिलगित बाल्टिस्तान एंड खैबर पख्तनख्वा, क्या ये एरिया है? मुजफ्फराबाद एंड खैबर पख्तनख्वा, क्या ये है? या ये तीनों हैं यानी ऑल ऑफ दीज हैं? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। तो गाइस इस एरिया, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन इस पर भारत जो है वो 100% क्लेम रखता है। तो इस पे क्या न्यूज अभी रिसेंटली निकल के आ रही है, द आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट has started including Gilgit Baltistan and Muzaffarabad, which are parts of POK Pakistan occupied Kashmir under the Jammu and Kashmir meteorological subdivision since May 5th, said कुलदीप श्रीवास्तव। तो गाइस कई बार डायरेक्ट नाम भी पूछे जाते हैं, तो ये कुलदीप श्रीवास्तव कौन है? देखिए जो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने पूरे इंडिया को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है इसके आईएमडी ब्रांच के हेड कौन है? ये है कुलदीप श्रीवास्तव, द हेड ऑफ द रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट गिव्स फोरकास्ट टू द नॉर्थ वेस्ट मेट्रोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द आईएमडी। तो गाइस इन्होंने ये अभी इंफॉर्मेशन एक शेयर की कि भारत अब गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का जो एरिया है इसका भी वेदर फॉरकास्ट करेगा, किस प्रकार का मौसम रहेगा इसकी भविष्यवाणी करेगा। तो गाइस एमडी के ऊपर आईएमडी के ऊपर यहां से भी आपको पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, इसकी फॉर्मेशन 1875 में हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ वेस्ट ब्रांच है आईएमडी की उसका हेड कौन है? कुलदीप श्रीवास्तव। जो ओवरऑल इंडिया का हेड है वो है डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा। तो मृत्युंजय मोहपात्रा ये हेड कर रहे हैं इस टाइम किसको? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है विच कश्मीरी प्रोडक्ट रिसेंटली गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो गाइस जीआई टैग रिसेंटली कौन से कश्मीरी प्रोडक्ट को मिला है? ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस प्रोडक्ट के लिए, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं उस प्रोडक्ट के ओरिजिन के लिए। तो रिसेंटली किसको मिला है? पश्मीना शाल को, कश्मीरी सैफरन को, एप्पल को, तुलिप को। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर।
देखिए इसका आंसर है कश्मीरी सैफरन को। तो सैफरन क्या होता है, इसे केसर कहते हैं। ये कश्मीर में वर्ल्ड का टॉप क्लास एक प्रकार का आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो केसर है वो ईरान में होता है, और सेकंड जो रैंकिंग है अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। कश्मीर सैफरन विच इज कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाईलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस करेवाज क्या होते हैं, आपने कई बार ये सुना होगा। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर इस प्रकार की झील हुआ करती थी कभी कभी। तो मानिए यहाँ पर आपको ये पानी मिलेगा, तो पानी का क्या था कि जो यहाँ पर ये जो हाईलैंड्स हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पानी के ऊपर की जो सतह थी, यहाँ पर कुछ कंकर वगैरह या कुछ आप कह सकते हैं जो जहां पर जमा हो गए थे। हालांकि बाद में एक बारामूला गार्ज बनता है और ये झील खाली हो जाती है। तो ये जो अपर कंकर आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे हाईलैंड्स के ऊपर, झील का जो आप कह सकते हैं कि जो शोर वाली चीजें हैं वो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, तो इन्हीं को करेवाज कहा जाता है। इन करेवाज के ऊपर जो है वो सैफरन की कल्टीवेशन की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जो मीन सी लेवल है उससे ये आपको लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। has been given the geographical indication by the geographical indications registry। तो गाइज इसको किसने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है जिसने इसको जीआई टैग दिया है। द स्पाइस इज ग्रोन इन सम रीजन्स ऑफ कश्मीर। तो गाइस कश्मीर में आपको ये पुलवामा में, पंपोर में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बडगाम में देखने को मिलेगा, किश्तवाड़ में देखने को मिलेगा, या फिर श्रीनगर में देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर। तो सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर वो किसे कहा जाता है, वो पंपोर को कहा जाता है, जो जगह है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। A geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin। तो गाइस ये जीआई टैग क्या होता है, ये एक प्रकार का साइन होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर यूज किया जाता है, और वो क्या बताता है, वो उसकी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन बताता है, एंड पोसेसिस क्वालिटीज आर रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। और वो क्वालिटीज जो हैं वो आपको वर्ल्ड में किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगी, यानी उसकी कॉपी आपको कहीं और किसी जगह पे नहीं मिलेगी। कोई एक प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर एक जगह में मिलेगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे जब कंसीडर करती है भारत सरकार तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रजिस्ट्री उसे जीआई टैग देती है। तो गाइज ये जीआई टैग सबसे पहले 2004-5 में दार्जिलिंग टी असम को दिया गया था, और उसके बाद काफी सारी जो हैं इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो भी हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक एनकरेजिंग कमेंट करिए, क्योंकि जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं और आपको इस प्रकार का क्वालिटेटिव मटेरियल जो है प्रोवाइड कर सकूं। गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर भी शेयर की जाती है। तो गाइस आपको अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है, आप अपने कंफ्यूजन को, अपनी सुजेशन को, या कोई भी और इस कम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड आप कुछ हेल्प चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर मेल कर सकते हैं, या आप इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, पर्टिकुलरली इस लॉकडाउन के दौरान, वो है ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जो अभी हमने समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है वो डिस्कस भी की है। तो गाइज आपको क्या करना है, हर एक वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, वहां से आप टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए, उसके बाद ऑलमाइटी गाइडेंस के इस चैनल को आप ज्वाइन करिए। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप इस पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, जिसको फॉलो करके आप डायरेक्ट इस ग्रुप में एंट्री करेंगे। तो गाइस इस ग्रुप का आपको ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं, वो मिलेंगे। उसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी सारी बुक्स जो है पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिलेंगी। विजन आईएएस, वाजीराम, दृष्टि, इन सब की आपको मंथली करंट अफेयर्स जो आती हैं गाइज, वो भी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। और भी इंफॉर्मेशन जो होती है मटेरियल मैं यहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो गाइज आई सुजेस्ट यू दैट immediately visit the play store and get this app installed in your mobile cell।
तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार से क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस पाकर अपनी तैयारी को बूस्ट करके आप किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के अच्छे रैंक के साथ एग्जाम क्लियर करें, तो आपको क्या करना है, जो दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ऑनलाइन पेड कोर्सेज या फिर इंस्टीट्यूशनल कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक आप खुदा के वास्ते इस प्रकार की वीडियोस, इस प्रकार के पीडीएफ्स पहुंचाइए और खुद क्या करिए, ऑलमाइटी गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन या वीडियो अपलोड की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर में एक मैसेज अलर्ट के रूप में पहुंच जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।